हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ध्रुव ने इशिका को बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा दिया था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इशिका ने पिंक कलर का इस वक्त गाउन पहन रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की वजह से उसे अपने पैरों से चलना तक नहीं था। ध्रुव ने उसे खुद ही गोद में उठाकर वो उसे मेंशन के अंदर ले आते हैं। पहले तो इशिका को बहुत ही एम्बैरस हो रहा था, क्योंकि आस्था जी और विक्रम जी घर पर होंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। मगर यहाँ पर सिर्फ आस्था जी और विक्रम जी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जैसे ही इशिका अपने चेहरे को घुमाकर उस क्राउड की तरफ देखती है, तो वो हैरानी से फिर से ध्रुव के चेहरे की तरफ देखने लगती है। ध्रुव जो बहुत ही काम वॉइस में इशिका से कहते हैं, इट्स अ सरप्राइज इशिका। इशिका जैसे ही सुनती है, वो अपनी आंखें जोर से बड़ी करती है और फिर उनसे कहती है, आप नीचे उतारिए मुझे। मगर ध्रुव उसकी एक भी नहीं सुनते और वहीं उसको उसी भीड़ से आगे ले जाने लगते हैं। वहीं सारी क्राउड जो ध्रुव और इशिका के लिए रास्ता छोड़ दी थी, कई लोग तो अपना सिर भी ध्रुव और इशिका के सामने ऐसे झुका लिए थे जैसे ध्रुव और इशिका कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि उनके लिए उनके लॉर्ड ही हों। इशिका जो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी बीच रास्ते पर रेड कारपेट बिछा हुआ था, जहाँ से ध्रुव उसे अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे थे और फिर वो इशिका को स्टेज पर ले जाते हैं। इशिका जो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस भी हो रही थी और साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि इस तरह का माहौल इशिका ने कभी नहीं देखा था। ये सारे माहौल तो सिर्फ फिल्मों में हुआ करते थे ना, आखिर उसके रियल लाइफ में ये सब कैसे हो सकता है। और किसी भी सिंपल लड़की की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो तो ऑब्वियसली ये शॉकिंग तो होगा ही। इशिका आगे कुछ बोल पाती कि वो देखती है कि वो इस वक्त स्टेज पर खड़ी है, मतलब वो उन क्राउड्स के बीचों बीच खड़ी है और साथ ही वहाँ आसपास सारे लोगों की नज़र उसी पर है, जिसकी वजह से वो कुछ कह भी नहीं पाती। जैसे ही इशिका और ध्रुव स्टेज पर पहुँचते हैं, सारे लोग उनके लिए क्लैप करने लगते हैं और साथ ही पूरे पार्टी की लाइट्स जो ऑलमोस्ट डिम हो चुकी थी और पूरा फोकस सिर्फ ध्रुव और इशिका पर ही आ चुका था। वहीं ध्रुव जो इशिका को देखते हुए सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि इशिका ही वो इंसान है जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी और साथ ही यही वो शख्स है जिसके साथ उनकी शादी हुई और आज वो लोग खुशी खुशी 4 साल अपनी शादी के बिता चुके हैं। अब तक ये बात ऑफिशियल नहीं हुई थी कि ध्रुव की शादी हो चुकी है, जिसकी वजह से ही ध्रुव ने ये पार्टी रखी थी। वो चाहते थे कि इशिका का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, ताकि इशिका थोड़ी मैच्योर भी हो जाए और साथ ही इन सारे मामलों को हैंडल भी करना सीख जाए। वहीं इशिका इन सारी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस भी हो रही थी और हैरान भी। ध्रुव ने इशिका का हाथ जोर से पकड़ रखा था और साथ ही वो उसके कमर को धीरे से पकड़ते हुए कहते हैं, सो द लव ऑफ माई लाइफ, शी इज द वन, माई वाइफ, एंड हर नेम इज मिसेस इशिका ध्रुव कश्यप। जैसे ही ध्रुव ये बोलते हैं, सारे लोग उनके लिए चीयर्स करते हैं और साथ ही क्लैप करने लगते हैं और फिर लाइट्स नॉर्मली ऑन हो जाती हैं। ध्रुव ने सबको इशिका से मिलवा दिया था, अब बारी थी इशिका की सबसे मिलने की। वहीं अब सारे लोग इशिका को जान चुके थे, साथ ही कुछ मीडियाज भी उन्हें कवर कर रहे थे। इशिका और ध्रुव की काफ़ी फ़ोटोज़ भी ली जाती हैं। वहीं इशिका इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हैंडल नहीं कर पाती और बस अब उसका दिमाग और ज़्यादा इन सबको कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से ध्रुव के हाथ को अपने नेल से थोड़ा चुभाते हुए कहती है, मुझे आपसे साइड में कुछ बात करनी है, थोड़ा चलेंगे आप। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, अभी? इशिका जो कहती है, हाँ अभी। ध्रुव जी कहते हैं, ओके एज यू विश। और ये बोलकर वो उसके साथ थोड़ा साइड एरिया में आ जाते हैं। वहीं इशिका जो कहती है, क्या चल रहा है सब और इतने सारे लोग कौन हैं? आप इतने सारे लोगों को जानते हैं? मुझे तो ईशान ने बताया था कि आप बहुत आइसोलेटेड इंसान हैं। मैंने सुना था कि आपको किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ ज़्यादा जान पहचान नहीं है आपकी। ध्रुव जी कहते हैं, ये किसने कहा तुम्हें? इशिका जो कहती है, झूठ मत बोलिए, ईशान ने बोला था और आप भी वहीं थे, आपने कुछ नहीं बोला उस वक्त।
ध्रुव जो कहते हैं, मैं यहाँ पर सबके साथ दोस्ती थोड़ी ना किया हूँ, वो तो बस गेस्ट हैं और मैं चाहता था कि उन्हें पता चल जाए तुम्हारे बारे में। इशिका जो कहती है, तो मुझे तो बताना चाहिए था ना, कितना एम्बारसी हो गई थी, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी वहाँ पर। ध्रुव जो कहते हैं, तो तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने बोल दिया ना। इशिका जो कहती है, ठीक है, अभी मैं सबसे मिलूंगी, हर एक इंसान से। ध्रुव जो कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या लेना देना सबसे। इशिका जो कहती है, अच्छा तो वो लोग मुझे देख लें, मुझसे मिल लें, मैं उन लोगों से नहीं मिल सकती। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं मिल सकती तुम। वहीं इशिका जो ध्रुव की आंखों में जेलसी साफ देख पा रही थी, उसे पता था कि आखिर ध्रुव इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इशिका जो थोड़ा सा स्माइल करती है और ध्रुव की गालों को पकड़ते हुए उन्हें थोड़ा खींचते हुए कहती है, आपको पता है आप बिल्कुल बेबी लगते हैं जब आप ऐसे जेलस करते हो। तो ध्रुव जो कहते हैं, जब पता है कि मुझे जेलसी हो रही है तो फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें किसी और से मिलने की। इशिका जो अपने गाउन को थोड़ा उठाते हुए थोड़े तेज तेज कदमों से चल के कहती है, मैं तो जा रही हूँ, अगर आपको पकड़ना है तो आकर पकड़ लीजिए। और ये बोलकर वो फिर से पार्टी एरिया में चली जाती है। वहीं ईशान जो इशिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे क्या कर रही हो, गिर जाओगी। इशिका जो कहती है, थैंक गॉड तो मिल गए। अभी सुनो, मुझे ना हर एक इंसान से एक एक बार इंट्रो करवा दो, मुझे भी तो पता चले, और फिर मुझे भी ना सोशलाइज होने में बहुत मज़ा आता है। चलो चलो चलो। और ये बोलकर विशान के साथ सारे लोगों से मिलने लगती है। वहीं ध्रुव जो इशिका को ऐसे देख करके काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन साथ ही ध्रुव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो इधर उधर क्रिश को देखते हैं तो क्रिश जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। क्रिश को देखते ही ध्रुव का ध्यान तुरंत ही किसी और चीज़ पर चला जाता है। क्रिश जो उनके सामने आते हुए कहता है, सर सब अरेंजमेंट तो ठीक है ना। ध्रुव जो कहते हैं, वो तो मुझे बाद में पता चलेगा, ये पार्टी ख़त्म होने के बाद। फिलहाल ये बताओ कि कोई ऐसा सस्पिशियस इंसान। ध्रुव की बात सुनकर क्रिश अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ध्रुव जो कहते हैं, ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो तुम्हें दिख नहीं रहा है क्रिश, ध्यान से देखो, क्योंकि ये ओकेजन से बार बार दोबारा नहीं मिलेगा। वो इसी ओकेजन में कुछ ना कुछ करने वाली है। क्रिश उनकी बात सुनकर कहता है, सर वो सब तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपको इस सारे बारे में पता कैसे चल जाता है। जब आपने कहा था कि उसकी पासपोर्ट हिस्ट्री चेक करो, तो उस वक्त भी उसने इंडिया के लिए बुकिंग कर ली थी और वो इंडिया पहुंच चुकी थी, जैसा कि आपने बोला था। सानवी के हर मूव्स के बारे में आपको पता कैसे चल जाता है सर। ध्रुव जो कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सानवी मुझे पहले से जानती है। तुमने उसकी डिटेल्स निकाली थी ना, क्या हुआ था। क्रिश जो कहता है, सर वो तो अनाथ है, वो अडॉप्टेड है सर। ध्रुव जो कहते हैं, अडॉप्टेड है मगर उससे पहले कोई ना कोई तो उसका रियल पेरेंट होगा ना, उसके बारे में पता क्यों नहीं लगा है। क्रिश जो कहता है, सर उसके बारे में तो कोई डिटेल्स मिली ही नहीं मुझे, और सच कहूँ तो मुझे लगा कि आपको ऑर्फन बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सर सानवी का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं नहीं क्रिश, ऐसा नहीं है, उसके बैकग्राउंड में ज़रूर ऐसा कुछ है जो मुझे याद दिला रहा है कि वो मुझे पहले से जानती है, और ज़रूर वो मुझसे पहले कहीं मिल चुकी है, मुझे याद नहीं आता। क्रिश जो कहता है, मैं सर चेक करता हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल तुम यहाँ के अरेंजमेंट चेक करो, यहाँ पर कोई भी शख्स मुझे सस्पिशियस नहीं मिलना चाहिए, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलना चाहिए जो यू नो। क्रिश जो कहता है, हाँ सर मैं समझ गया। क्रिश जो कहता है, वैसे बात तो सही है सर, सानवी को इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर वो इशिका मैडम को हर्ट करना चाहती होगी तो वो ये मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ध्रुव जो कहते हैं, एग्जैक्टली, मैं यही तो चाहता हूँ कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाए। उसे क्या पता कि ये मौका मैंने खुद उसे दिया है, वो भी जानबूझकर। वहीं जैसे ही ध्रुव की नज़र इशिका पर जाती है, वो इशिका की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वहीं ईशान जो सबसे इशिका को इंट्रोड्यूस करा रहा था कि तभी ध्रुव इशिका के बगल में आते हैं और उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे पूरे हक से पकड़ते हैं, जैसे वो सामने वाले हर एक शख्स को ये दिखाना चाहते हों कि इशिका सिर्फ उन्हीं की है और सिर्फ उन्हीं को बिलोंग करती है। वैसे तो इशिका की खूबसूरती देखकर सारे लोग वहाँ पर इशिका से अट्रैक्ट हो रहे थे और साथ ही सब लोग उससे खुद ही आ रहे थे बात करने के लिए। और वहीं ईशान जो सारे लोगों के बारे में इशिका को इंट्रो दे रहा था।
पर जैसे ही ध्रुव आए और साथ ही इशिका की कमर पर इस हक से हाथ रखे तो सारे लोगों की नज़र इशिका से हटकर ध्रुव पर चली आती है। पर आई ऑलमोस्ट गेस्ड तो ध्रुव के ही अपने आदमी थे और वो लोग ध्रुव के कहने पर ही यहाँ पर आए थे। कुछ लोग उसमें से फॉरेन भी थे, कुछ लोग दुबई से आए थे, कुछ लोग बैंकॉक से और कुछ लंदन से, मगर ईशान को इस सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। वहीं ध्रुव जो सारे लोग को देखते हैं तो सारे लोग अपनी नज़र नीचे करके फिर से इधर उधर घूमने लगते हैं और इशिका से दूर हो जाते हैं। इशिका जो कहती है, ये लोग को क्यों भगा दिया आपने? ध्रुव जो कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी से कोई इस तरह बात करे। इशिका जो कहती है, हद है, मतलब अब मुझसे कोई बात भी नहीं कर सकता। हाँ, ध्रुव जो कहते हैं, कर सकता है। इशिका जो कहती है, हाँ तो फिर? ध्रुव जो कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। हाय, ये पोजेसिवनेस इतना भी नहीं होना चाहिए। ध्रुव जो कहते हैं, तुम अभी जानती कहाँ मुझे? इशिका जो कहती है, हाँ सही बात है, मुझे तो लगता है ना सच में मैं आपको नहीं जानती। आपकी आंख दिखाने से यहाँ के आए हुए सारे के सारे लोग इधर उधर घूमने लगे। सब लोग मुझसे कितना प्यार से बात कर रहे थे। ध्रुव जो कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए किसी की नज़र में प्यार नहीं देखना इशिका, क्योंकि जितना प्यार मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है तुमको उसी से काम चलाना पड़ेगा। वहीं थोड़ी देर बाद इशिका को पीछे से कोई टैप करता है। इशिका जो झटके से दूसरी तरफ घूम कर देखती है तो वो तनय था। तनय जो उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी इशिका मैडम, और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सर। इशिका जैसे ही तनय को देखती है वो उससे हैरान होते हुए पूछती है, कहाँ हो तुम लोग यार? एकदम से गायब से हो गए हो, ना कांटेक्ट में हो ना फिर, और तुमने अपनी आईडी भी डिलीट कर दी क्या? तनय जो कहता है, कौन सी आईडी? इशिका जो कहती है, अरे इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिल रहे हो यार। सानवी भी गायब है, तुम भी गायब हो। जैसे ही इशिका ने सानवी का नाम लिया था, तनय जो एकदम से घबराने लगता है, लेकिन ध्रुव जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपने सिर को ना हिलाते हैं ताकि तनय जो थोड़ा काम हो जाए और इशिका को इस बारे में ज़रा भी शक ना हो। तनय जो इशिका से कहता है, तुम भी तो गायब हो ना? इशिका जो कहती है, लेकिन तुम कहाँ थे? तनय जो ध्रुव की तरफ देखते हुए कहता है, सर की छत्र छाया में। इशिका जैसे ही सुनती है वो ध्रुव की तरफ अपनी सर को घुमाकर देखती है और कहती है, आपके छत्र छाया में? क्या मतलब? और फिर वो तनय से पूछती है। तनय जो कहता है, अरे मतलब मैं बस ऐसे ही, वैसे मैंने सुना तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। इशिका जो कहती है, और नहीं तो क्या, और तुम्हें पता है कितने अच्छे मार्क्स से पास किया मैंने, अब तो मैं पीएचडी करने वाली हूँ। और ये बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। तनय जो कहता है, दैट्स सो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि तुम इतना आगे पढ़ाई में मन लगा रही हो। इशिका जो कहती है, वैसे सच बताऊँ ना, और ये बोलकर वो ध्रुव की तरफ देखने लगती है और ध्रुव को बताते हुए कहती है, तनय हमारे बैच में से सबसे अच्छा था पढ़ने में, लाइक हमारे ग्रुप में, यू नो। वैसे सच कहूँ ना, और वो ध्रुव को आगे बताते हुए कहती है, हमारे पूरे ग्रुप में सबसे बोरिंग लड़का भी यही था। मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाकू, इतना ज़्यादा सेंसिटिव, हमें ना कभी कभी बोरियत सी महसूस होती थी उसके साथ। तनय जो कहता है, वैसे तुमने कौन सा मुझे कभी फोकस ही किया, तुम्हारा ध्यान तो हमेशा अपने ऊपर या तो फिर कभी कभी सानवी के ऊपर रहता था। मैं तो तुम्हारे नज़र में ही नहीं आता था। इशिका जैसे ही तनय की बात सुनती है वो थोड़ा रुक कर तनय की बात को ध्यान से सुनती है और अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर हैरानी से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? तनय जो कहता है, कुछ नहीं, अब क्या ही फ़ायदा है कहने का, खैर चलो पार्टी एंजॉय करते हैं ना। इशिका जो कहती है, हाँ वही तो, लेकिन ये है कि मुझे जाने नहीं दे रहे। इशिका का ध्यान ड्रिंक पर था और ध्रुव उसे ड्रिंक करने नहीं देने वाले थे। वहीं साथ ही ध्रुव के कुछ बिजनेस क्लाइंट भी आए थे और ध्रुव जो उन लोगों से कुछ डिस्कस करने के लिए चले जाते हैं, मगर इशिका को वार्न करते हैं, इशिका तुम ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे यहाँ पर, और हाँ, और वो ईशान से कहते हैं इशिका के साथ ही रहना। ईशान जो कहता है, मैं? इशिका, उसने इतना बोला ही था कि ध्रुव उसे पीछे मुड़कर घूर कर देखते और कहते हैं, क्या कहा तुमने? ईशान जो कहता है, सॉरी भाभी के साथ रहना है मुझे। ओके भाई, समझ गया। वही ईशान और इशिका जो काफ़ी टाइम से एक साथ थे और साथ ही तनय भी उन लोग को ज्वाइन कर चुका था।
मगर तभी ईशान जो देखता है कि आए हुए पार्टी में काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी आई हैं, तो ईशान भला यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। वो इशिका से कहता है, मैं चलता हूँ, ठीक है, एक ज़रूरी काम है मुझे। और फिर तने और इशिका अकेले हो जाते हैं। आज तक इशिका ने कभी भी तने की बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इशिका ने फर्स्ट टाइम तने पर इतना फोकस किया था। वो तने की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे तुम्हारा कहने का मतलब क्या था, क्या कहना चाहते थे तुम। तने जो कहता है, कुछ नहीं, मैं क्या कहना चाहूँगा। इशिका जो कहती है, वैसे पता नहीं क्यों ना, पर मुझे लगता था कि तुम मुझे लाइक करते हो। हाँ, जुबान तो मुंह से बोल देता था पर तुम बोलते नहीं हो। तने जैसे ही सुनता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा देता है क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। वो हमेशा से इशिका को बहुत पसंद करता था, मगर इशिका ने सच में हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसे अवॉइड ही किया था। तने इशिका जैसे तने को दूसरी तरफ देखते हुए पाती है, वो कहती है, क्या हो गया। तने जो कहता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी कैसी बात कर रही हो, और क्या सोचा है, मतलब पीएचडी किससे करना है। इशिका जो कहती है, ऑब्वियसली साइकोलॉजी से ही करूँगी ना, अब मेरे हस्बैंड ही साइकोलॉजिस्ट हैं तो भला मैं क्यों नहीं बनूँगी। मुझे ना उनके साथ पूरी लेवल मिलानी है, मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट। जैसे ही तने सुनता है वो कहता है, वाओ नाइस टाइटल। इशिका जो कहती है, हमारी कहानी का भी यही टाइटल होगा, मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। इस बात पर तने के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा जाती है, जैसे वो इशिका के आने वाले वक्त के बारे में कुछ जानता हो और वो समझ चुका हो कि इशिका आने वाले टाइम में ध्रुव सर के साथ खुश नहीं रह पाएगी। और इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ तने को ही होती। भले ही तने इशिका को बहुत पसंद करता था और इशिका हमेशा उसे सिर्फ इग्नोर करती थी, मगर तभी तने सिर्फ यही चाहता था कि इशिका हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और उसे कोई भी तकलीफ ना आए। वही तने के फ़ोन पे कुछ टेक्स्ट आता है, तो तने उस फ़ोन को देखते हुए कहता है, मैं अभी आता हूँ इशिका, ठीक है, तुम बैठो यहीं पर। इशिका जो कहती है, हाँ हाँ ओके। वही तने जो किसी के टेक्स्ट को देखकर इधर उधर किसी को ढूंढने लगा था, मगर उसे जब कोई नहीं दिखता तो फिर वो पार्टी के बाहर निकल जाता है। अब इशिका अकेले हो गई थी और वो अपने गाउन को लेकर इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी पीछे से उसे टक्कर लगती है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ती है, पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस टक्कर लगने की वजह से इशिका ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। मगर जैसे इशिका पीछे की तरफ देखती है, वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट द, कि तभी वो पीछे जब देखती कि तभी उसके मुंह एकदम से शांत हो जाते हैं और उसका टोन भी एकदम काम हो जाता है और वो थोड़ा नीचे बैठते हुए कहती है, आई एम सॉरी अंकल, आई डिडंट नो कि आप रियली सॉरी, वो मुझे लगा कि कोई नॉर्मल इंसान है। जैसे ही इशिका ने देखा था कि लगभग 50 से 55 साल का एक आदमी जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और साथ ही उसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही, साथ ही उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। इशिका जैसे ही उनको देखती है, उसके चेहरे पर तुरंत ही दया भावना आ जाती है और वो उनके सामने आते हुए कहती है, आप कौन है अंकल, और आप यहाँ। लेकिन वो अंकल कुछ नहीं कहते। इशिका जो उन्हें समझ नहीं पाती, वो अंकल जो अपने हाथों की एक उंगली से इशिका को कहीं बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। इशिका जो समझती है कि शायद उन्हें कहीं जाना होगा, तो वो उनके सामने खड़े होते हुए कहती है, आपको बाहर जाना है, मैं ले चलती हूँ आपको। और ये बोलकर वो उनके व्हील चेयर को पकड़ती है और उनके साथ बाहर निकल जाती है। इशिका जो कहती है, कहाँ जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कि तभी वो 55 साल का शख्स जो व्हील चेयर पर बैठा था, वो इशिका का हाथ का एक उंगली पकड़ता है और उसे फिर से इशारा करता है। तो वो इशारा बैक डोर की तरफ था, जो मेंशन से बाहर की तरफ रास्ता निकालता था। इशिका जैसे उस तरफ देखती है, ध्रुव ने हमेशा उसे उस तरफ से आने जाने के लिए मना किया था, जिस वजह से इशिका जो कहती है, मैं उस रास्ते से नहीं जा सकती और वैसे भी वो रास्ता ठीक नहीं है, आप इधर से चलिए, आपको कहाँ जाना है। लेकिन बार बार वो शख्स उसी तरफ इशारा कर रहा था। इशिका जो बार बार उन्हें समझाती है, मगर वो शख्स नहीं मानते, तो वो कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले चलती हूँ आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ वो रास्ता ठीक नहीं है और पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे हस्बैंड जी मुझे उधर से जाने के लिए अलाउ नहीं करते। उस शख्स के बार बार जिद करने पर इशिका भी उनकी जिद को मान जाती है और उन्हें उसी बैक डोर की तरफ से ले जाती है।
कि तभी वो देखती है कि मेंशन के पीछे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। जैसे इशिका ये देखती है वो कहती है, अच्छा तो आपको यहाँ से जाना था, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, कोई बात नहीं। और तभी वो सारे मेंशन के पीछे के रास्ते को देखते हुए कहती है, यहाँ पर इतना कुछ अजीब तो नहीं है, हाँ बस थोड़ा अंधेरा है, आखिर इधर मुझे आने क्यों नहीं देते थे ध्रुव सर। और यही सब सोचते सोचते वो उस शख्स को बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ पर गाड़ियाँ थी कि तभी इशिका का हाथ कोई जोर से पकड़ता है और इशिका को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल देता है। इशिका जो चिल्लाती है कि तभी उसके मुंह पर एक लड़की हाथ रखते हुए कहती है, चुप करो, मैं हूं। इशिका को ये आवाज जानी पहचानी लगी थी। आखिर कौन था वो 55 साल का शख्स जो इशिका को इस रास्ते पर ले आया था, और आखिर उसका क्या इरादा था, और साथ ही कौन थी वो लड़की जिसने इशिका के मुंह पर हाथ रखा। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और क्या सब कुछ इस पार्टी में नॉर्मल होगा, और आखिर कहाँ जाएगी इशिका। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।